हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, आज हम फ्यू मिनट सीरीज़ के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से डिस्कस करेंगे। वो है ओमिश्योर के बारे में एंड SGTF स्ट्रेटजी। ये क्या है? दोनों इंपॉर्टेंट है। प्री के कंटेक्स्ट के अंदर कैसे इंपॉर्टेंट है ये भी हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, जो रात को 10 बजे हमारी जो क्लास होती है, जहाँ पे न्यूज़पेपर थ्रू प्री मिक्स हम करते हैं, वहाँ पे मैंने ये बोला था कि टॉपिक है, इसको अलग से डिटेल में समझाऊंगा। तो आज वो दिन आ चुका है, घड़ी आ चुकी है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ओमिश्योर बेसिकली एक टेस्टिंग किट है जो अभी रिसेंटली रिलीज़ की गई है। किसने रिलीज़ की है? ये RT-PCR के बेस के ऊपर ही है, टाटा ने बनाई है ICMR की पार्टनरशिप के साथ। और अप्रूवल कहाँ से मिलता है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बारे में हमने जो प्रीवियस क्लासेस उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। अब ये इस जो किट है, इसको बनाने का मतलब क्या है? बेसिकली ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में आपको पता है, ठीक है। अब इसके कंटेक्स्ट के अंदर ये RT-PCR के बेस के ऊपर ही काम करती है। कैसे काम करती है वो हम समझते हैं, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं RT-PCR कैसे काम करता है। जैसे RNA वायरस है, RNA को वो DNA के अंदर कन्वर्ट करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में कॉपीज बनाता है और उसको डिटेक्ट करता है। उसके बाद जीन सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। ये ऐसा काम करता है। अब ये ढूंढता क्या है? ये कुछ जीन ढूंढता है। अलग अलग टेस्ट के हिसाब से अलग अलग वो जीन के ऊपर टारगेट रहता है। जैसे E जीन है, एनवेल्प को टारगेट कर रहा है। N जीन है, न्यूक्लियोकैप्सिड को टारगेट कर रहा है कि N जीन प्रेजेंट है या नहीं है, उसके हिसाब से। इसी तरह S है, स्पाइक प्रोटीन भी है कि भाई वो है, अगर मिलता है तो इट मीन्स के जो कोरोना वो पॉजिटिव है, जिसका वो स्पाइक ऊपर होते हैं, ठीक है जी। तो अलग अलग जीन को टारगेट करता है। जीन बेसिकली अगर सिंपल भाषा में सेगमेंट ऑफ DNA, ठीक है जी। तो अब इनको ये टारगेट करता है। लेकिन ओमिक्रॉन के अंदर क्या होता है कि जो S जीन है, ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा म्यूटेशन होगी। क्योंकि देखो, जो भी कोरोना का वेरिएंट बनता है वो कैसे बनता है? उसके अंदर धीरे धीरे म्यूटेशन होना स्टार्ट हो जाती है। किसी भी जीन के अंदर म्यूटेशन होना स्टार्ट हो सकती है। ये मेजर 3 जीन है जिसको हम टारगेट करते हैं। ओमिक्रॉन के अंदर क्या है? S जीन के अंदर बहुत ज़्यादा म्यूटेशन होगी। अब S जीन के अंदर जैसे म्यूटेशन हुई तो RT-PCR का जब हम टेस्ट करते हैं तो नॉर्मली ये उसको मिस कर जाता है, उसको पता नहीं चलता कि इसके अंदर S जीन है या नहीं। तो ये दिक्कत होगी कि जो नॉर्मली RT-PCR उसको मिस कर रहे हैं। तो यहां पे यूज हुआ S जीन टारगेट फेलियर स्ट्रेटजी का, ठीक है। S जीन ड्रॉप आउट भी कहते हैं। मतलब कि जब टेस्ट हुआ, मान लीजिए टेस्ट हो रहा है, टेस्ट के अंदर क्या हुआ कि S जीन मिला नहीं, S जीन नहीं मिला, लेकिन बाकी जीन जो है E भी है, N भी है, वो है, लेकिन S जीन नहीं मिल रहा। तो उस कंटेक्स्ट के अंदर ये बोलेंगे कि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ S जीन है, तो इट मीन्स के चांसेस है कि उस पर्सन को ओमिक्रॉन है। यही है, क्योंकि S जीन बाहर है। दिस इज कॉल्ड S जीन टारगेट फेलियर और S जीन ड्रॉप आउट स्ट्रेटजी। जो ओमिश्योर है, एक तो ये स्ट्रेटजी यूज करता है। दूसरा, जैसे मान लीजिए अलग अलग जीन है, इनकी एम्प्लीफिकेशन होती है। RT-PCR के अंदर DNA को एम्प्लीफाई करते जाते हैं तो इतनी क्वांटिटी के अंदर आ जाता है कि हम डिटेक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन जीनों को भी एम्प्लीफाई होते हैं। अब जैसे एम्प्लीफाई होते हैं तो इनका पता चलता है। तो एक तो वो स्ट्रेटजी है, दूसरी ड्रॉप आउट स्ट्रेटजी। 2 स्ट्रेटजी है, दोनों के ऊपर ओमिश्योर काम करता है। तो ओमिश्योर एम्प्लीफिकेशन के ऊपर भी काम करता है और इसके ऊपर भी एब्सेंस वाली स्ट्रेटजी के ऊपर भी काम करता है, जिसको बोलते हैं S जीन टारगेट फेलियर स्ट्रेटजी, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया ओमिश्योर का काम करने का तरीका। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर नहीं है तब उसको बोला जाता है। इसके अलावा और क्या है? इसके अंदर कुछ जो नई किट है और जो नॉर्मल जीन सीक्वेंसिंग है, इनके बीच में क्या कंपैरिजन है? पहले वाली जो थी वो ज़्यादा टाइम लेती थी और स्लो थी, एक्सपेंसिव थी, कॉम्प्लिकेटेड थी। ये बहुत ही कम टाइम लेती है, ये 4 घंटे तक हमें रिजल्ट दे देती है। इसके अलावा कॉस्ट इसकी कम है ही है, ठीक है। एक्यूरेसी ICMR कहता है 100% इसकी एक्यूरेसी है। तो ये थी S जीन टारगेट फेलियर स्ट्रेटजी, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर ली है। इसके अलावा दोस्तों और इंपॉर्टेंट है कि हमारे कोर्सेज हैं, वो भी आप ज्वाइन कीजिए। प्रीलिम, करंट अफेयर प्लस टेस्ट सीरीज। अगर आपको लगता है कि दोनों करने हैं तो दोनों कर सकते हो आप। ये कोर्स अवेलेबल है, स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन काफ़ी बच्चे ले रहे हैं। आप भी अगर इंटरेस्टेड हो ले सकते हो। GS करंट अफेयर टेस्ट सीरीज अगर किसको लगता है कॉम्बो लेने है ना, तो वहाँ पे आपको भी एक अच्छे प्राइस के ऊपर ये मिलती है, बाकियों से काफ़ी सस्ती। इसके अलावा अगर GS क्रैश कोर्स है तो वो भी अवेलेबल है। किसी को लगता है अगर करंट अफेयर ही अकेला करना है, बाकी मेरे प्रिपेयर हैं और मैं चाहता हूँ कि पूरा करंट अफेयर एक जगह पर मुझे कम टाइम में मिल जाए, तो वो भी यहाँ पे हमारे अवेलेबल है। सो आई होप कि आपको ये समझ आया। अब बात करते हैं कि UPSC के कंटेक्स्ट के अंदर, तो यहाँ पे आपको सीधा ही क्वेश्चन इसके ऊपर मिल सकता है,
तो ये आपने ध्यान रखना है, कैसे होता है मैंने आपको बताया, बस इसी को याद रखना है, हमारे मार्क्स आ जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।